हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम एक्सेलर। सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं फॉर्म भरने से पहले हम फटाफट से नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एंड देन हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो की पॉइंट्स आपको ध्यान में बिल्कुल रखने हैं। जो फॉर्म है वो आप आज से ही भर सकते हैं, यानी कि 3 तारीख से भर सकते हैं, 3 अप्रैल से 3 मई तक भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा आपको 1 महीने का समय मिला है और इस महीने में आपको पूरा फॉर्म, ऐसा नहीं है आपको बहुत जल्दबाजी में भरना है कि आपको आज ही भरना है या फिर बहुत ज़्यादा लेट कर देना है। आपको तसल्ली से पूरे फॉर्म को समझ के सारी जानकारी निकाल के और फिर फॉर्म भरना है। लगभग आप इसमें 10-15 मिनट का समय ले लीजिए, 20-25 तारीख तक। फिर आप अपने फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके भी फिर साइट डाउन हो जाती है। ठीक है, जो फीस सबमिट करने की डेट है वो 4 है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप अपनी फीस भी सबमिट कर देना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपनी बात पे। या उसके बाद आपको दे रखी है पोस्ट की डिटेल्स सारी, के लेवल 8, लेवल 7, फिर लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, अलग अलग पोस्ट बता रखी है, जो कि आपको मेरिट के हिसाब से मिलते हैं कि जिसके जितने नंबर आते हैं उसको उस हिसाब से पोस्ट मिलती रहती है। फिर वैकेंसी की बात कर रखी है, लगभग 7,500 वैकेंसीज आपकी बार आपकी आएंगी, बट ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज एड ऑन और हो सकती हैं, और जो कि जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं, वैकेंसी यहाँ पे बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा है और बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई, इसमें आपकी एज लिमिट आपकी जो है 1 अगस्त से देख जाएगी, 1 अगस्त 2023 से देख जाएगी। तब तक जो है आप 18 साल के मिनिमम हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप देखें तो आप का जो आपकी बर्थ डेट है वो आपकी 2 अगस्त 1991 से पहले नहीं होनी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ अगस्त 2005 के बाद तक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी 1996 है और 2005 तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये मैंने बिल्कुल वो बता दें कि जिसमें आपको कुछ ना कुछ पोस्ट तो इस एज ग्रुप के लिए होंगी, वो वाली बात। और ये वाला जो एज ग्रुप है 18 to 27 वाला, वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि भाई जो रिजर्वेशन है उसमें क्या क्या एज रिलैक्सेशन किस किस को कितना मिलेगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। देन ठीक है, देन आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है। उसके बाद हम चलते हैं बिल्कुल अपनी मेन बात पे, जो कि है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो, 4 चीजें हैं आपकी इसमें। पहला है कि भाई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, उनके लिए बैचलर डिग्री चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसमें एक एक्स्ट्रा पेपर भी होता है आपका। ठीक है, जो हमारे 2 टीयर होते हैं उनके अलावा। और जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए तो उन्होंने अलग वो लिख रखी है क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगी, 60% मार्क्स के मैथ्स में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसका भी एक अलग एग्जाम। एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है उसमें जो है आप मतलब बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए स्टैटिक्स के साथ, मतलब एक स्टैटिक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए आपका। ठीक है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एक पोस्ट और है भाई, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें भी जो है आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, बट इसमें 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा है, बट ये डिजायरेबल है, यानी कि वैसे भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, जो बाकी जो सारी बची पोस्ट हैं, जो भी आपकी इनकम टैक्स की होती है या फिर सीबीआईसी में होती है, जो भी आपकी, और एक्साइज इंस्पेक्टर, डबल एएसओ, ये सब इन सब की पोस्ट के लिए आपकी खाली बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, इन सब की पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट, यानी कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सब बातें देख लेते हैं फटाफट से हम पहले, है ना। सेंटर आप अपनी सिटी का भर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट मतलब सेंटर आपकी सिटी में है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपको वहीं पे आपका एग्जाम हो। ठीक है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो वही है जो टीयर 1 की पहले थी, कि भाई टीयर 1 क्वालिफाई है बस, मतलब इसको एक आप कट ऑफ लगेगी, और उस कट ऑफ पे के ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। सपोज करो कि अगर 7500 वैकेंसी ही रहती है, ठीक है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर अभी तक हम देख के बता रहे हैं कि, तो फिर आपको यानी कि जो 75,000 बच्चे हैं वो क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 को, टीयर 1 में जो टीयर 2 में बैठेंगे। ठीक है, बाकी क्वालिफाई इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में एड ऑन नहीं होंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और टीयर 3, ओ सॉरी, जो टीयर 2 है आपका, जो कि मेन टीयर है, जिसका इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें भी 2 सेक्शन आप सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। और इसमें आपके एक मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन है, दूसरा इंग्लिश एंड जीए का सेक्शन है। ठीक है, इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है भाई आपकी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। एंड जो उसका सेक्शन 2 है उसमें
अच्छा, सॉरी, सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर का है, ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसके नंबर भी फाइनल नहीं जुड़ेंगे, बट आपको उसको कट ऑफ क्लियर करनी है इसके भी, जो एक मतलब मिनिमम कट ऑफ लगेगी। देन जो सेशन 3 है आपका, उसमें आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशंस करने होंगे, 2000 की डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स, ठीक है। इजीली हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो 15-20 मतलब 1 महीने तक अगर प्रैक्टिस करोगे आप, अगर बिल्कुल नहीं आता आपको कुछ भी, तब भी आप कर लोगे इसे। बाकी स्टैटिक्स और जीएस का एक फाइनल इकोनॉमिक्स जो एग्जाम पेपर होता है, जो हमने ऊपर पोस्ट देखी थी उनके लिए, तो ये उनके लिए बता रखा है। बाकी जो मेन सब बच्चे हैं उनके लिए तो भाई यहाँ पर उनकी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना पेपर बुक कर देंगे तो इसकी बेस पे ही उनकी फाइनल मेरिट लगेगी। नेक्स्ट जो सिलेबस है, सिलेबस जो लास्ट ईयर था सेम वो सिलेबस है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया है कि कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज आ गया हो, नहीं, सिंपल वो सिलेबस है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वो मैंने आपको बताया दिया कि भाई टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग है, बाकी ये मिनिमम मार्क्स लिखे हैं, बट इनके कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो टीयर 1 को तो मिनिमम मार्क्स आपके अपने आप ही कवर हो रहे होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप कवर कर लोगे और आपके मिनिमम मार्क्स ही नहीं बैठ रहे। देन ये सब आपको बता रखा है भाई, जो सर्विस मैन है उनके लिए। हाँ, तो आई थिंक ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। आप कुछ बातें जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप चाहते हो कि हम एक फॉर्म फिलअप करने की पूरी वीडियो बनाएं तो वो भी आप बता सकते हैं, उसको हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप, अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और देन आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अप्लाई करेंगे, है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो आपका नाम है खास तौर से, उसको आपको वही डालना है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे है, ठीक है। और जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप जो है इसी इसी के अकॉर्डिंगली मैच करवा लेंगे कि भाई जो भी जहाँ पे भी आपके नाम वगैरह है, ठीक है। और बाकी डिटेल्स भी आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको ध्यान में रखते हुए, जो उसमें डिटेल है, अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक करा लो, ठीक, सबसे पहले तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको डालना है। सेकेंडली, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे आप किसी से भी बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी से, या फिर ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को फॉर्म के लास्ट में, देखो जो मैंने नोटिफिकेशन दिखाई थी आपको, नोटिफिकेशन थी, नोटिफिकेशन के लास्ट में बिल्कुल अनेक्स्टर दिया होता है, ठीक है। अनेक्स्टर उसमें आपके सारे वो बता रखे होते हैं कि भाई किस चीज़ का क्या फॉर्मेट होगा, मतलब अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो सब एक सेकंड रुको, मैं देख के बताता हूँ आपको इसमें फॉर्मेट यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि एज, अगर किसी को एज इलेक्शन चाहिए तो उसका फॉर्मेट ये है। तो हर एक आपके कास्ट सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट है, तो आप उस फॉर्मेट को मैच कर लेंगे, देन अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए खासतौर से एक बात एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, कि जो उनका अब यानी कि जो 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका ईडब्ल्यूएस बना होना चाहिए, इससे पहले वाला ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा इस वाले फॉर्म के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसके बाद वाला ईडब्ल्यूएस ही बनवाना आप, मतलब जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है उसको बनवाना। ऐसा नहीं हो कि आप, और सबसे जरूरी बात कि इसको आपको फॉर्म की एंड डेट से पहले बनवाना है, यानी कि अगर आप आज ही बनने के लिए दे देंगे तो ये आपका आ जाता है कम से कम, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मान लो आ जाएगा। तो जब आपका, कोशिश करना कि जब आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो, आप तब फॉर्म को भरो, ठीक है। और ये आपका अभी क्या कहते हैं, जल्दी बन जाता है अगर आप बनवाना चाहते हो। अगर एक्सपायर हो गया है और नया वाला लगेगा, पुराना वाला नहीं लगेगा, बात को ध्यान रखना है। दूसरा फोटो, भाई फोटो पे बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, काफी सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। सबसे पहले भाई स्पेक्स नहीं लगाने हैं आपको फोटो में, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम थोड़ा देख लेते हैं फोटो का सीन क्या है, एक बस लास्ट में, ये कहाँ गया भाई फोटो वाला, अभी यही था, जस्ट वेट अ सेकेंड। हम्म देखो भाई, जो फोटो है वो आपकी इस फॉर्मेट में होगी, बिल्कुल चल जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नीचे नाम लिखा होता है, नाम लिखा हुआ हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पहले पढ़ा था पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्या नाम लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक है। तो फोटो बस ऐसा होना चाहिए कि भाई आपके एक तो दोनों कान दिख रहे हो उसमें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे पिछले से पिछले साल, जिसमें लड़कियों के खास तौर से बालों की वजह से जो ईयर्स थे वो हाइड हो गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सब बातें बता रखी है, स्पेक्स नहीं होने चाहिए, बस ये वाली बात का ध्यान रखना, काफी बच्चे स्पेक्स लगा के फोटो खिंचाते हैं, वो रिजेक्ट रिजेक्ट ही होगा, तो बिल्कुल रिस्क मत लो, ठीक। बाकी जो, अगर हाँ, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए जो आपको प्रीवियस ईयर है उसकी एक पीडीएफ और पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों डाल दिए, वो आप जरूर देख लेना इस चैनल पे। और जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ, आप डिटेल पीडीएफ पढ़ो बैठ के, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हो बैठ के, ठीक है। मैंने पूरा आपको समझा दिया, तो फिर भी आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो पूरी नोटिफिकेशन को बैठ के पढ़ो, समझो खुद से बैठ के, सारी वीडियो देखने के बाद जितनी भी आपको वीडियोस देखनी है, ठीक। उसके बाद अप्लाई करो।
एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं फॉर्म को फिलअप करने में या फिर फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप सीधा डीएम कर सकते हैं या फिर नोट या फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हर एक डीएम का रिप्लाई मिलेगा, आई मेक श्योर ऑफ इट। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।